हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। पहले विद्यार्थी आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा पिछले वीडियो के अंदर हुई है परमाणु के अंदर उपस्थित अपरमाणु कणों की संरचना के बारे में। अपरमाणु कणों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन अपरमाणु कणों की खोज आपकी परमाणु के अंदर हो चुकी है। यानी कि परमाणु के अंदर तीन अपरमाणु कण मुख्यतः पाए जाते हैं, ये पता चल चुका है 19वीं व 20वीं शताब्दी के बीच। इनकी खोज किस प्रकार से हुई, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आगे अपन यहाँ पर चर्चा को बढ़ाते हैं और इन अपरमाणु कणों के बारे में कुछ गुण हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे और एग्जाम में आप लोगों से इस टेबल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। देखो, अपरमाणु कणों के गुणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं। बार बार मैं यहां पर लाइनों के अंदर E- लिखता हूं, उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें तो ऋणावेश यहां पर होता है। और कितना आवेश होता है, 1.6, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश यहां पर होता है। द्रव्यमान पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन को P+ से प्रदर्शित करते हैं। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है परंतु विपरीत होता है। इसका माइनस में था, इसका प्लस में है, यानी प्लस के 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 होता है, किलोग्राम के अंदर है ये। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो, इसको अपन न्यूट्रॉन को N0 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसके ऊपर शून्य आवेश होता है, उदासीन होता है, कोई आवेश यहाँ पर नहीं पाया जाता। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो, इसका 1.672 है, इसका 1.675 है, × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में कुछ सामान्य से गुण हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो, आपको पता होना चाहिए अभी तक अपन ने ये बात की है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु के अंदर भी तीन अपरमाणु कण पाए जाते हैं और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि परमाणु के बारे में चर्चा हो चुकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा हो चुकी, परंतु अभी तक किसी ने परमाणु की संरचना के बारे में नहीं बताया। अभी तक किसी ने भी परमाणु की संरचना के बारे में बात नहीं की। अभी तक केवल यही बात हो रही है कि सबसे छोटा कण पदार्थ का परमाणु है और उसके अंदर भी फिर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी अभी तक केवल कणों के बारे में बात हो रही है। अभी तक ये किसी ने बात नहीं की कि परमाणु की संरचना वास्तव में होती कैसी है, दिखाई कैसे देता है, इसके बारे में चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की है। ठीक है, तो अब उसके बाद जब इन कणों की खोज हो चुकी तो एक चुनौती सभी वैज्ञानिकों के सामने ये हुई कि परमाणु की संरचना कैसी होगी, किस प्रकार की संरचना इसकी होगी। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो एक एक वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मत यहां पर प्रस्तुत किए अपने हिसाब से, उन मतों को अपन यहां पर पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के रूप में। तो परमाणु मॉडल की अपन बात करें तो अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उनमें सबसे पहले आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है वही है आपके जे थॉमसन, जिन्होंने 1898 में जे थॉमसन ने 1898 में परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यानी कि जे थॉमसन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में यानी 19वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए। अब इनका परमाणु मॉडल बोलता क्या है, तो देखो
इनके अनुसार लगभग 10 की घात माइनस 10 त्रिज्या का एक आवेशित गोला होता है कौन? परमाणु। यानी ये बोलते हैं कि परमाणु जो होगा ना वो लगभग 10 की घात माइनस 10 त्रिज्या का एक आवेशित गोला होता है, यानी ये गोलाकार है। ये कौन बोलते हैं? थॉमसन। सबसे पहले इन्होंने ही बोला है कि परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है, और उस गोले की त्रिज्या क्या होती है? 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि परमाणु लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर त्रिज्या का एक आवेशित गोला होता है, और इस गोले के अंदर इसकी एक विशेषता है कि इस गोले के अंदर जो धनावेश होता है ना वो समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से पूरे गोले के अंदर फैला हुआ होता है। कौन फैला होता है? धनावेश आपका फैला हुआ होता है। यानी कि एक गोला है और उस गोले के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये कोई गोला आपको यहाँ पर दिखाया, मैंने संरचना बना दी है इनकी, परमाणु मॉडल जो थॉमसन ने दिया उसकी। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार का एक गोला होता है परमाणु, और इस गोले के अंदर जो धनावेश होता है वो पूरे भाग में समान रूप से वितरित होता है। यानी ये पूरा क्या है? ये पूरा एक धनावेशित गोला है, ठीक है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। और बात करें अपन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में होंगे? तो देखो ये बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सबसे पहले, है ना, तो ये बात बोलते हैं कि परमाणु जो है एक समान रूप से धनावेश यहां पर फैला होता है, गोले के रूप में होता है, उस गोले में समान रूप से धनावेश फैला हुआ होता है, तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन उसमें धंसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धंसी हुई अवस्था में वे पाए जाते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए कि वास्तव में ये संरचना होगी कैसे, तो उसको समझाने के लिए इसको अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, और भी अपन बोल सकते हैं इसको बूंदी के लड्डू वाला मॉडल। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि ये जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है इसके बारे में मैंने आपको बात बता दी है कि ये मानते हैं परमाणु एक 10 की घात माइनस 10 मीटर त्रिज्या का एक आवेशित गोला होता है। इस गोले में धनावेश समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन धंसी हुई अवस्था में यहां पर पाए जाते हैं। अब इसकी तुलना जो की गई है वो प्लम पुडिंग से, रेजिन पुडिंग से, या फिर इसकी तुलना की है किससे? आपके तरबूज से। अब क्यों तुलना की गई? तो देखो ये बोलते हैं कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज, उस तरबूज का जो लाल लाल भाग होता है, जब उसको अपन बीच में से काटते हैं तो आपने देखा होगा कि उस तरबूज के अंदर गहरा लाल लाल सा भाग दिखाई देगा। तो वो जो गहरा लाल लाल भाग बोला ना इन्होंने, उसे तो क्या माना इन्होंने? धनावेशित गोला माना, उसे तो माना धनावेशित गोला। और आगे ये बोलते हैं कि उसमें जो ये बीज धसे होते हैं ना काले काले से, वो काले काले से जो बीज धसे होते हैं उसको क्या माना इन्होंने? इलेक्ट्रॉन माना। तो जैसे तरबूज की संरचना होती है कि तरबूज की संरचना में एक गहरा लाल लाल भाग होता है, उस लाल भाग को इन्होंने धनावेशित गोला माना, और जो उसके अंदर बीज धसे हुए हैं काले काले उनको क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। और इस प्रकार से तरबूज के समान वो उसको जो है प्रदर्शित किया गया, इसलिए उसको अपन तरबूज मॉडल कहते हैं। इसके अलावा अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, कभी यह भी पूछा जा सकता है प्लम पुडिंग क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, प्लम पुडिंग जो होती है ना ये एक प्रकार की मिठाई है, केक जैसी मिठाई होती है, दक्षिणी अफ्रीका में ये बनाई जाती है। ठीक है, तो केक जैसी मिठाई ये होती है। अब आप लोग जानते हैं केक जैसी मिठाई जो होती है इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ऐसे गोल गोल सा एक मिठाई से बना हुआ, मावे से बना हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं पुडिंग। क्या बोलते हैं इसको? पुडिंग कहते हैं। यानी कि पुडिंग एक प्रकार की मिठाई है जो गोल गोल आकार में होती है, और उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं? उसके ऊपर प्लम नामक फल लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? प्लम। प्लम एक प्रकार के छोटे छोटे से फल होते हैं, तो इन फलों को उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। तो वो जो मॉडल है वो क्या कहलाएगा? प्लम पुडिंग मॉडल कहलाएगा। ठीक है ना, यानी पुडिंग के ऊपर क्या लगे हुए हैं?
प्लम लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल या और भी इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको है ना क्रिसमस केक मॉडल भी बोलते हैं। जैसे क्रिसमस केक में क्या है, गोल गोल सा भाग होगा, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सूखे मेवे लगे होते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी आप लोग बोल सकते हो। बूंदी के लड्डू मॉडल आपने देखा होगा, जो लड्डू आते हैं बेसन के, उसके ऊपर जो है पीला पीला भाग होता है, उसके अंदर हरे और लाल जो बूंदी लगी हुई होती है, जिस प्रकार से वो आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से देखो इसके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे अपन चर्चा यहां पर करें तो देखो ये जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल की विशेषता क्या रही, ठीक है, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ये चीज आपने बिल्कुल नोट कर ली होगी। अब अपन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या रही है। तो छोटा सा पॉइंट है यहां पर, थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषता। तो देखो भाई, थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो विशेषता है ना, इसमें इन्होंने ये बताया है कि यहां पर इस पूरे धनावेशित गोले में जितना धनावेश होता है ना, उतनी ही मात्रा में यहां पर इलेक्ट्रॉन धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि ये बोलते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब क्या हुआ, जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश यहां पर होता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है कि इन्होंने परमाणु की विद्युत उदासीनता के बारे में बताया, परमाणु की विद्युत उदासीनता के बारे में बताया, अर्थात परमाणु में धनावेशित व ऋणावेशित भाग समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता के बारे में बताएगा, यानी कि परमाणु जो होता है वो किस प्रकार से विद्युत उदासीन होगा, इसके बारे में चर्चा करता है। तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग दोनों भाग क्या हैं, समान है, इससे पता चलता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने परमाणु की संरचना को समझने के लिए थॉमसन का एक मॉडल यहां पर पढ़ लिया है। इसके अलावा और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल है। इन सभी मॉडल को भी अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। तो आप लोग यहां तक की विषय वस्तु को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes, RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.